प्रज्ञा ना वो पागल हो गई है, मुझे कॉफी बनाना सिखाना ये उसकी चाल थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो जैसी भी हो हमारी जैसी नहीं है, समझी तुम? और ना ही वो कोई खड़ूस सास है जो अपनी बहू को जला दे। बहू नहीं, सौतन। व्हाटएवर। देखो ये जो कुछ भी हुआ होगा ना तुम्हारी वजह से हुआ होगा। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि जब भी कुछ गलत होता है ना वो तुम्हारी वजह से ही होता है। लाइफ में कभी कुछ तुम ढंग से तो कर नहीं सकती हो तनु। हाँ, कैटवॉक बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। एक्चुअली कैटवॉक के अलावा तुम कैट फाइट भी बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? जो काम तुम बहुत अच्छे से करती हो ना वही करो। यू नो, मेकअप लगाना, ड्रेसअप करना, अमीर लड़कों को पटाना, ये सब कुछ। मैं क्यों पटाऊं? मेरी शादी ऑलरेडी अभी के साथ हो रही है। और रियली तो तुम्हें लगता है कि भाई से तुम्हारी शादी हो जाएगी? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है तनु कि जो काम तुम्हें करना चाहिए वो प्रज्ञा कर रही है और तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तो तुम कैसे करोगे भाई से शादी? एंड आई एम सो श्योर कि ये सब कुछ होने के बाद भी वो कैसे भी करके भाई को फिर से पटा लेगी। तुम मुझे उस बहन जी के साथ कंपेयर कर रही? तुम ये कहना चाहती हो कि वो मुझसे ज्यादा अच्छे से अभी को पटा सकती है? लगता नहीं है स्वीटहार्ट, ये फैक्ट है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि अभी तक तुम भाई को एक कॉफी बनाकर नहीं दे सकती उनके पसंद की? जहां तक कि वो प्रज्ञा इतनी अच्छे तरीके से उसने भाई को अपनी कॉफी का एडिक्ट बना लिया। यू नो, मुझे लगता है कि उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है that a way to a man's heart is through his stomach, जो कि तुम्हें समझ में नहीं आता है। तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। ओह, जैसे मैं अभी के लिए कॉफी बना सकती हूँ, अभी के ऑफिस का काम कर सकती हूँ, अभी के लिए खाना बना सकती हूँ, और हाँ, यहाँ तक कि अभी के म्यूजिक में भी उसकी हेल्प कर सकती हूँ। यू नो व्हाट स्वीटहार्ट, आई मीन दूसरों के सामने तुम ये नाटक करो तो बेटर है, मेरे सामने इतना झूठ मत बोला करो। तुम इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, चैलेंज ही समझ लो कि तुम भाई के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वो प्रज्ञा सब कुछ कर सकती है। फाइन, तो अब ये चैलेंज ही नहीं, ये शर्त भी है कि मैं अभी का ख्याल प्रज्ञा से ज्यादा अच्छे से रख सकती हूँ। ठीक है, तो लगी शर्त, वो भी 10-10 हजार की। डन। मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? और अगर किया भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तनु, हाथ आगे करना। ये इनके सभी डील्स की सारी डिटेल्स है, जिसका तुम्हें सीक्वेंस में एक लिस्ट बना के इन्हें कल सुबह देना। एक्चुअली देना तो मुझे था, लेकिन अब तो तुम मेरे सारे काम कर रही हो, तो अब ये भी काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। हाँ, भारी है ना? सिर्फ इनके काम का बोझ नहीं, अभी तो इनकी गृहस्थी का बोझ भी तुम्हें संभालना है, तो जरा संभल कर संभालना, वरना गिर जाओगे। रॉबिन। मैम, ये फाइल्स कहाँ रखूं? तनु मैम के हाथ में तो जगह ही नहीं है, इतना बोझ ये उठा नहीं पाएंगे। ऐसा करो, बिस्तर पर रख दो। और ये जो दूसरी वाली फाइल्स हैं, इसमें इनके कॉन्ट्रैक्ट्स के सभी डिटेल्स हैं। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हो रही है, कौन से नेक्स्ट ईयर, कौन से नए कॉन्ट्रैक्ट्स नेक्स्ट ईयर शुरू होने वाले हैं, तो इसकी भी एक लिस्ट बनानी। वो तुम कल दोपहर तक दे देना, लेकिन उससे लेट नहीं। हाँ, और जिन जिन लोगों ने पेमेंट्स नहीं की है ना, उनकी भी लिस्ट है। उन सबको फोन करके तुम्हें उन पर चेक रखना है कि वो पेमेंट कब देने वाले हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की लिस्ट भी इसमें लिखी है, उसका भी लिस्ट बना के इन्हें दे देना। एक्चुअली ये सारा काम तो मेरा था, लेकिन मेरा सारा काम तो अब तनु कर रही है, तो अपनी नई ड्यूटी मुबारक हो तनु। तुम्हें इतना सा काम देखकर चक्कर आने लग गया? ये तो एक ही दिन का काम है, अब अगले दिन का काम मैं तुम्हें अगले दिन समझाऊंगी, वरना बेहोश ना हो जाओ। वैसे ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से करना। थैंक यू गाइस। मतलब तू मानता है कि तेरे दिल में प्रज्ञा के लिए वैसी वाली फीलिंग है जैसी? हाँ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नहीं दो लव स्टोरीज है, तू, मैं और प्रज्ञा, राइट? नहीं पूरा ऐसा नहीं है। तेरी बातों से तो यही लग रहा है। देख, मेरी बात का और कोई मतलब नहीं है। अरे तूने ही तो बोला कि हाँ, कहा मैंने कि आई फील फॉर हर, पर एक फ्रेंड की तरह यार। ऐसी फ्रेंड जिसके साथ तुम सुबह शाम रहना चाहते हो? वो मेरी सेक्रेटरी है, मैं सुबह शाम वैसे भी उसके साथ रहता हूँ। ऐसी सेक्रेटरी जिसका हाथ पकड़ के तुम कहते हो कि मेरा साथ कभी मत छोड़ना, जिसे तुम काम की बातें कम और दिल की बातें ज्यादा करते हो। पूरा तू गलत समझ रहा है। मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं, वरना तू ही बता, अपनी संगीत सेरेमनी पे अपनी सेक्रेटरी का वेट कौन करता है? और तेरी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था कि तू उसके लिए अपना संगीत नहीं, अपनी शादी तक कैंसिल कर देता। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं यार? तू एक काम कर, तू बैठ। मैं ठीक हूं। तू बैठ, वरना मैं समझा नहीं पाऊंगा। तू बैठ उधर।
अब सुन, अब देख, मैं जानता हूं शायद लोगों को मेरा ये बिहेवियर अजीब लगे, शायद मेरी फीलिंग्स भी अजीब लगे, पर पूरा मेरी ये फीलिंग्स जेन्युइन है यार। देख, हमारा ये रिश्ता दोस्ती से बढ़कर है, पर प्यार नहीं है यार। देख, मैं इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दे सकता। जरूरी नहीं है ना कि हर रिश्ते को नाम या हर फीलिंग को मैं नाम तो नहीं दे सकता ना। और जरूरी भी नहीं है कि जिसके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगे, जिसके साथ आपको रहना अच्छा लगे, आप उसे अपनी बेबी या गर्लफ्रेंड बना ले। तू समझ रहे कि नहीं? देख पूरब, कुछ रिश्तों को, कुछ फीलिंग्स को ना ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। वो नामकरण करने के चक्कर में ना उसके एहसास को खत्म नहीं करना चाहिए। जो फीलिंग की प्योरिटी है ना वो खत्म हो जाएगी, और अगर प्योरिटी चली गई ना तो कोई नेचुरलनेस नहीं रहेगी। फिर उसके साथ रहने में मुझे जो सुकून, जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलेगी। मैं भी बाकियों की तरह सोचने लगूंगा। इसलिए पूरा इस रिश्ते को नाम मत दे यार। अब फॉर एग्जाम्पल, एक जैसे कि एक फूल और एक भंवरा, दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो नहीं है ना। दोनों साथ रहते हैं और दोनों अच्छे भी लगते हैं एक साथ। तो हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, और इसके अलावा कुछ नहीं। तू क्यों नहीं समझ रहा अभी? ये प्यार ही है। कन्फेस भी कर रहा है और उसे प्यार का नाम भी नहीं दे रहा है। तो शायद बोल भी देता, पर तनु ने तेरा माइंड वॉश कर रखा है। जब तक वो तेरे साथ है तू कभी नहीं मानेगा कि तू दी से प्यार करता है। ठीक है, इन शॉर्ट समझाता हूं। हमारी फीलिंग्स प्योर है, हमारा रिश्ता प्योर है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तो मुझे तो समझा लेगा और मैं समझ भी जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरे बचपन का दोस्त हूं। लेकिन प्रज्ञा, वो तो तुझे अभी मिली है, उसका क्या? उसे कैसे समझाएगा? और तूने खुद ही कहा है कि तेरे बिहेवियर से लोगों को अजीब भी लग सकता है। वो भी तो तेरी फीलिंग्स को अदरवाइज ले सकती है ना। वो भी तो तेरी फीलिंग्स को कोई नाम दे सकती है, तुझे गलत समझ सकती है। उसने ऐसा कहा तुझसे? ऐसा कहा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं उसके साथ भी अपना ये पॉइंट क्लियर कर लूंगा ना, और वो समझदार है, वो जल्दी समझ आएगी। वैसे सच बताओ पूरा, यू वन लकी गाय मैन। तुझे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिली है, सीरियसली। अरे अगर वो किसी के लाइफ में दोस्त बनकर भी आ जाए ना, तो इंसान की लाइफ बदल सकता है। तू कहना क्या चाहता है? वो मुझे इसलिए मिली है क्योंकि मेरा लक अच्छा है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूं? अरे नहीं 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 पूरा, मेरा वो मतलब नहीं था। तू बहुत ही अच्छा इंसान है यार, तेरा लक भी बहुत अच्छा है, ये बात अलग है। पर वो कहते हैं ना, अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिल ही जाते हैं। देख, मुझे उसकी चिंता होती थी यार, बिकॉज शी सच अ नाइस गर्ल। मुझे डर रहता था कि कहीं उसे कोई गलत इंसान ना मिल जाए, मतलब जो उसकी इतनी केयर ना करे। पर उसे तू मिल गया है ना, तू उसकी अच्छे से केयर करेगा, क्योंकि वो है इतनी अच्छी, इतनी ऑनेस्ट, इतनी। मैं बस 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 बस, अब मेरे सामने उसकी नाम की आरती मत गा। मुझे अच्छी तरह पता है वो कैसी है। ठीक है ना, गुस्सा क्या हो रहा है? नाराज तो तू हो रहा था भाई। सॉरी। इट्स ओके, आजा। बस लेकिन अब सिर्फ इसी सॉरी से काम नहीं चलेगा। देख, मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैंने निकू, प्रज्ञा, हजारों जो नाम है उसके, फुग्गी, उसके साथ भी मैंने ठीक से बिहेव नहीं किया। तुम ये सब मेकअप करने के लिए मैं तुम लोगों को कहीं बाहर ले जाना चाहता हूँ। क्या बात कर रहा है? मैंने एक डबल डेट प्लान किया है। तनु, मैं, प्रज्ञा और तू, हम लोग कहीं डिनर पे चलेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। बहुत से परफेक्ट। आज ही, आज रात को। पक्का। ये पूरब के दिमाग में चल क्या रहा है? भाई उसे और प्रज्ञा को डबल डेट पर ले जाना चाह रहे हैं और वो मान गया। इसके दिमाग की रिपोर्ट निकालनी पड़ेगी। निको, कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। वो पेपर्स अरेंज हो गए कि नहीं? हाँ बस, वो आपने अचानक ऐसे आवाज दी तो गिर गए मेरे हाथ से। आई एम रियली सॉरी। तुम क्यों सॉरी बोल रही हो?
सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। वो मैंने तुमसे इतना रूडली बात किया। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे इसलिए छुपाई क्योंकि डर रही थी कि कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊं। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा मेरे बारे में, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल गलत। आई एम सॉरी, मैंने दोबारा तुम पर ट्रस्ट नहीं किया। कोई बात नहीं, इसका मतलब तुमने मुझे माफ किया? मैं तो नाराज ही नहीं थी, तुम माफ। इनफैक्ट आई एम सॉरी, मुझसे भी गलती हुई है। मैंने आपको एक और गलती हुई है तुमसे जिसके लिए तुमने माफी नहीं मांगी है। आप किस गलती की बात कर रहे हैं? इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे सीक्रेट रखा तुमने। कौन सी बात? तुमने मुझे तुम्हारा असली नाम क्यों नहीं बताया? कौन सा नाम? वही नाम जो तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें दिए, जिसे तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी दादी, तुम्हारे करीबी दोस्त तुम्हें बुलाते। प्रज्ञा। क्या इतना अच्छा नाम है, बस इस नाम का मतलब क्या है? प्रज्ञा मतलब? प्रकाश। प्रज्ञा मतलब? प्रभात। आप बीच में बोलेंगे तो मैं कैसे बताऊंगी आपको? तुम बोलो ना, मैं नहीं बोलूं। प्रज्ञा मतलब जो हम में ज्ञान होता है या समझदारी होती है। अब अगर किसी को जीनियस बुलाना चाहे तो आप प्रज्ञा कह सकते हैं। ना खूबसूरत नाम है, कितना प्यारा नाम है, और क्या डीप मीनिंग भी है इस नाम का। तो आज तक तुमने मुझसे ये नाम छुपा कर क्यों रखा? जी वो मैं अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुर्गी बन जाऊं? नहीं उठक बैठक करती हूँ। नहीं, फिर? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें ये पेपर्स फिर से अरेंज करने। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए देखिए, मैंने बड़ी मुश्किल से अरेंज किया। आप ये क्या कर रहे हैं? अरे आप क्या कर रहे हैं? प्लीज 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 मत कीजिए, बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किया। आप देखिए, प्लीज 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 प्लीज। अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, ओ अपने रूठे पर आए रूठे यार रूठे ना, ख्वाब टूटे वादे टूटे दिल ये टूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे साथ छूटे ना, ओ अल्लाह वारिया ओ मैं तो हारिया, सॉरी। ओ टूटी यारियां मिला दे और वैसे एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? आज रात को तैयार है ना, हम डबल डेट पर जा रहे हैं। तनु और पूरब और तुम और मैं। मेरा मतलब है कि तुम और पूरब और मैं और तनु लेकिन क्यों? सेलिब्रेट करने प्रज्ञा। मैं तुम्हें प्रज्ञा बुलाओ, चलेगा ना? तो बस रात को तैयार है ना? और ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं रॉबिन को भेज देता हूं। रॉबिन! ये डबल डेट का क्या चक्कर है? इसका आइडिया हो सकता है, इनका या पूरब? पूरब का? मुझे पूछना होगा ये पूरब कर क्या रहा है। क्या यार, किस काम में अटक गई?
मॉडल से कहीं क्लर्क ना बन जाऊं। ये पढ़ाई लिखाई के काम में ना वो टीचर प्रज्ञा ही अच्छी थी। मैं भी ना फालतू में पंगा ले लिया। मैंने पंगा लिया है तो निभाना तो पड़ेगा। हेलो। पहले तो तुम मेरे से प्यार से बात करो, थोड़ा प्यार से, थोड़ा तमीज से बात करो यार। देखो निखिल, अगर तुमने मुझे इरिटेट करने के लिए फोन किया ना तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ। अपसेट? मुझे तो लगा कि तुम और अभी किसी रोमांटिक डेट पर होगे, मगर तुम्हारा तो हिसाब किताब। मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रज्ञा से अपसेट है, गुस्सा है ना वो उससे, तो वो उससे तो मिलेगा नहीं, और इस सिचुएशन का तुम फायदा नहीं उठाओगी ये मैं सोच नहीं सकता। तो अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मैं अभी को किसी रोमांटिक डेट पे ले गया होता। मैं डेट पे ही हूँ, लेकिन अभी के साथ नहीं, अभी की फाइल्स के साथ। कैंडल फाइल डिनर। क्या मतलब? जब से अभी उस प्रज्ञा से नाराज हुआ है, गुस्सा हुआ है ना, उसने प्रज्ञा से अपने काम करवाने भी बंद कर दिए और वो सारे काम मुझे दे दिए। सुनो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं रानी बनने आई थी, नौकरानी बन गई हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम मेरे साथ रहती तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हो गया तुम्हारा? देखो, मेरे ऊपर भड़कने से कोई फायदा नहीं है, और सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुमने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास फिर भी चांस तो है कि मैं आज नहीं तो कल रानी बन जाऊंगी। तुम्हारे पास क्या चांस है? सुकून डार्लिंग, सुकून। क्या बताऊं तुम्हें? हाथ में फेवरेट वाइन का ग्लास है, टीवी के ऊपर सॉकर मैच चल रहा है और फोन पे तुम हो, और क्या चाहिए यार लाइफ में? आई न्यू इट, तुमने मुझे फोन इसीलिए किया है ताकि तुम मुझे जला सको। लेकिन लेट मी टेल यू, तुमने अगर मुझे इरिटेट किया ना तो मैं तुम्हें। तनु, तुम किससे बात कर रही थी क्या? मैं नहीं तो नहीं, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मुझे लगा तुम फोन पर शायद किसी से बात कर रही हो। नहीं, अभी मुझे किसका फोन आएगा? ओह हाँ, एक्चुअली तुमने मुझे कहा था ना कि सब कुछ जोर जोर से पढ़ना, तो शायद तुम्हें लगा होगा मैं फोन पे हूँ। एनीवेज, शाम को तैयार है ना, हम डिनर डेट पर जा रहे हैं। रियली? या तो मैं निको को पिक करके तुम्हें पिक करने आऊंगा, तो 8:30 बजे तक तैयार है ना? निकिता? हाँ, हम डबल डेट पर जा रहे हैं, तुम और मैं, पूरा पर निको। सो बी रेडी। हालिया ने कहा था अभी अब प्रज्ञा की शक्ल भी नहीं देखेगा, पर यहाँ तो अभी उसे अपने साथ डेट पे लेके जा रहा है। हो क्या रहा है? डिनर डेट? कब, कहाँ, क्यों? ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे दादी, आप भी ना बात सुने बिना ही रिएक्शन दे देती हो। अरे डिनर डेट पे जा रहे हैं और क्या। और वैसे भी ये मेरा प्लान नहीं, ये अभी का प्लान है, लेकिन मैं इस प्लान का फायदा जरूर उठाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे प्लान का नेक्स्ट मूव आज रात को ही होगा। अरे तू आ गई बेटा। अरे तुम कहाँ थे कब से? मैंने रॉबिन को भी भेजा था तुम्हें बुलाने के लिए। दादी वो मैं नीचे इन्हीं के साथ, तो गलती से ना इनके सारे पेपर्स। ओ इंदु, तू चुप रहेगी? हर वक्त मजाक सोचता रहता है, पहले सुन तो ले, वो क्या बोलना चाहता है। आज रात हमें अभी को ये रियलाइज करवाना है कि उसके दिल में दी के लिए कितना प्यार है। हम उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि जिस रिश्ते को वो दोस्ती का नाम दे रहा है वो रिश्ता कुछ और ही है, और हम ये भी कोशिश करेंगे कि उसके दिल में दी के लिए जो भी है वो उसकी ज़बान पे आ जाए। पर वो कैसे? इसके लिए मुझे अभी के सामने बुरा बनना पड़ेगा। मुझे उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं प्रज्ञा दी की बिल्कुल केयर नहीं करता, और मैं उन्हें डिजर्व ही नहीं करता, और वो मुझसे बेटर इंसान डिजर्व करती है, जो कि आपका पोता है। तुम अभी से ये कहोगे कि अभी प्रज्ञा के लायक नहीं है? नहीं दासी, हमें बस उसे ये रियलाइज करवाना है कि ये कपल, ये रिश्ता मिसमैच है, क्योंकि जब वो मुझ में कमी देखेगा तभी अपने आप को मेरी जगह देखेगा और सोचेगा कि मुझसे ज्यादा बेटर इंसान वो है दी के, वो दी का ज्यादा ख्याल रख सकता है, उन्हें ज्यादा खुश रख सकता है, और फिर वो हमें देखकर जलेगा और हमें उसे और जलाना है, और जलाना है, इतना जलाना है कि उसे तंदूरी मुर्गा बनाना है और फिर उसे सर्व कर देना। लेकिन पूरब तुम समझ नहीं रहे, वहाँ सिर्फ हम तुम और ये नहीं होंगे, वहाँ तनु भी होगी जो हम पर हर वक्त नजर रख रही हो। उसके रहते हुए मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई भी प्लान पूरा हो पाएगा। होगा दी, होगा। ऐसा एक्शन होगा कि तनु और आलिया देखती रह जाएंगी, क्योंकि हम वैसे भी उनसे 2 कदम आगे चल रहे हैं और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारा प्लान क्या है। ट्रस्ट मी दी, ये प्लान जरूर काम करेगा। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर सोच सोच के परेशान हो गई हूँ और तुम यहाँ आराम कर रही हो? नहीं आराम नहीं कर रही हूँ, मेरी कमर टेढ़ी हो गई है, उससे बस थोड़ा सा रिलैक्स कर रही हूँ।
जितना आराम करना है ना तुम अभी कर लो। आई होप कि आज जब तुम डिनर पर जाओगी तब तुम डिनर प्लेट पर ध्यान नहीं रखोगी, बल्कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है उस पर भी ध्यान रखोगी। मुझे तो अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि अभी तक मुझे उसकी सही इंटेंशन का पता कैसे नहीं चला। आलिया, तुम जानती हो तुम उसकी इंटेंशन क्यों पता नहीं कर पाई हो? क्योंकि तुम अपने आप को जितना स्मार्ट बोलती हो ना उतनी हो नहीं। कहना क्या चाहती हो तुम? मेरा मतलब वही है जो तुमने सुना कि अगर मुझसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए या मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ ना तो तुम मुझे बातें सुना सुना के ना पागल कर देती हो। अब तुमसे कोई काम नहीं हुआ तो इतना तो सुनोगी ना। तुम जितना अपने आप को स्मार्ट बताती हो बोलती हो ना उतनी स्मार्ट नहीं हो तुम। तो मैं तुम्हारी ये फालतू की बकवास चीजों का कोई जवाब नहीं देने वाली, क्योंकि इस वक्त मुझे अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है और अपना दिमाग लगाना और सोचना है कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और तुम्हें भी यही करना चाहिए। हम दोनों को साथ में मिलकर उन दोनों के पूरे प्लान का पता लगाना होगा। सो प्लीज अलर्ट रहना, क्योंकि आज की ये डिनर डेट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरा? अगर गड़बड़ हो भी गई तो हमारा प्लान थोड़ी ना रिवील हो जाएगा। और मेरी मानो तो गड़बड़ का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी छुप छुपा के तो करेंगे नहीं। हम जो करेंगे सामने करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे। आप प्लीज घबराहट में ये मत भूल जाना कि हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। देखो, मैं जानता हूं कि ये आपके लिए मुश्किल है और मेरे लिए भी, लेकिन हमें ये करना होगा। तो ये अब इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद हम बैकआउट नहीं कर सकते। हमें डर के नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करना होगा और ये सोच के करना होगा कि इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और अगर फिर भी आपको घबराहट हुई तो आप बस चुप रहना और मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, बाकी मैं संभाल लूंगा। तो आज की रात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रात है एंड आई होप आज की रात के बाद जब सुबह हो तो आप दोनों की लाइफ में भी एक नई शुरुआत हो।